एक मिनट, हाँ। सो अभी जो भी एकलव्या 1 वाले बच्चे, मैंने पहले भी कहा है कि भाई तुम्हें जो भी पीवाईक्यू में डाउट है तुम ग्रुप में टेक्स्ट करो कि सर क्लास रख दो पीवाईक्यू का। भाई मैं ग्रुप में फॉर्मली बोल दूंगा कि इस दिन इसकी डाउट क्लास, जिनको आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ। उससे क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऐप में अभी तुमने डाउट में पूछा है, सारे डाउट क्लास में जाएगा, इतने 2000 डाउट क्लास हो, कहाँ ढूंढेगा बच्चा। फिर यही क्वेश्चन कल कोई और पूछेगा, परसों कोई और पूछेगा। तो भाई ऐसा, तुम जब तुम्हें डाउट हो तुम ग्रुप में बोलो ना। मैं पहले भी समझाया एकलव्या 1 वाले बच्चों को कि भाई तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम ग्रुप में लिखो ना कि मुझे इसमें डाउट, इसका क्लास रखो। तो अलग से एकलव्या 1 की क्लास होगी, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो रिकॉर्डिंग एकलव्या 1 के बैच में अपलोड होगा। तो उससे ये कोई बच्चा बाद में देख पाएगा, वरना क्या होगा, अभी यही क्वेश्चन कल मुझसे कोई पूछेगा, मुझे फिर गुस्सा आएगा। ये चीज़ें हैं। अब एक ही क्वेश्चन 50 बार थोड़ी बताऊंगा मैं, इतना वेला थोड़ी बैठा हूँ। हाँ जी। जब भी पीवाईक्यू का डाउट है जो कर रहे हो भाई, ग्रुप में लिखो, पीवाईक्यू डिस्कशन क्लास रख लेंगे। उससे ये कि जो नहीं आएगा बाद में रिकॉर्डिंग देखेगा, ये चीज़ है। इसमें क्या है भाई, अच्छा ये जो है ना, इसका थोड़ा अलग चक्कर है। आई थिंक ये किसका था, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का ना। हाँ इसका कोई हाँ सर, ऐसे मैंने आपको भेजा है। हाँ वो ट्रिवियल वे में आई थिंक ना सॉल्व नहीं होता है ये। मतलब जैसे जनरल जो हम टी प्लस जो यू प्लस क्या लिया होगा हमने इसमें, डब्लू सर। प्लस डब्लू माइनस, ऐसा कुछ ना। हाँ सर। तो उससे सॉल्व तो वो करोगे तो डेटा कुछ के और टर्म्स आता में है। होता है, लेकिन ये रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में पहली बार देख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो नॉर्मल से कर सकते हो, टी प्लस को नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट किया था ना, या दूसरे तरीके से करोगे तो कितना आता है आंसर। बट वहाँ पे टी प्लस वो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर नहीं दिया ना, कितना है, तो वो नहीं हो रहा है। अच्छा एक मिनट, इसमें ये है कि x1 x2 x सिर्फ क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन हैविंग, तो एक तो कह रहा है कि थीटा के अबाउट सिमेट्रिक, ऐसे ही कह रहा है ना। और दूसरे में सर। कह रहा है कि सिमेट्रिक है, ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है दूसरे वाले में। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है, एफ थीटा जो है ये है और एफ एक्स ये है। थीटा जीरो अगर हो गया तो ये पीडीएफ हो गया, थीटा टी प्लस साइन रैंक टेस्ट स्टैटिस्टिक, सो टी प्लस। हाँ अगर नॉर्मल से कर रहे हो क्या दिक्कत है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन होता है ना। हाँ सर। तो उससे क्या आता है, कुछ आता है। सर बट वो लार्ज एन के लिए होता है ना, यहाँ पे N4 दिया है। हाँ एन तो यहाँ कम है ना। तो वैसे करो, फिर उससे कम के लिए क्या होगा। लेकिन इसमें ऑब्जर्व वैल्यू तो है नहीं, जनरली क्वेश्चन डेटा के लिए होता था ना, तो यहाँ डेटा के लिए तो है ही नहीं। यस सर, वही प्रॉब्लम हो रही। हम्म इसमें आई थी कोई ट्रिक था, मैं सॉल्व कराया होगा मैंने कभी कभी कभी, है ना वैसा हो जाता है। सो ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे पास है x1 x2 x3 x4, ये है ना। और ये आईआईडी है किसी डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रिक मैंने देखा था कहीं पे, उसमें ये था कि यू टेक टी प्लस एज समथिंग z1 + 2 z2। अगर तुम देखो ना, एक क्लब मैंने कराया होगा पहले रिकॉर्डिंग वाले में, पिछले साल वाले में, 2z2 + 3z3 + 4z4 ऐसा कुछ। ठीक है। अब पेपर वाइज में। हाँ उसमें शायद कराए होंगे, तो इसमें ये है कि t + < <5। अब ईच जेड आई की ना, इसमें कुछ इस तरह का ट्रिक है, जब रैंडम वेरिएबल दिया होता है ना, कैन टेक वैल्यू 0 1, इसमें 0 या 1 ही लेगा। तो इससे क्या है, टोटल पॉसिबल वैल्यूज निकाल लो क्या हो सकता है। मतलब कितने बनेंगे, z1 z2 z3 है ना, z1 की वैल्यू 0 1 है, z2 की वैल्यू 0 1 रखना है, z3 की वैल्यू 0 1 रखना है, z4 की वैल्यू 0 1 रखना है। तो टोटल हमारे पास 4 टपल है। मतलब ऐसे अगर देखेंगे तो z1 z2 z3 z4, जैसे ये आपके पास है। अब इसके टोटल पॉसिबल चॉइसेस कितनी हैं,
0 0 0 0 0 0 0 1 होगा ना, कितने आएंगे? 2 to 4। हाँ 2 to 4 आएंगे। ईच के करस्पॉन्डिंग टी प्लस की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? जैसे इसके करस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग 4 आ जाएगी, आएगी ना? ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा आएगी, है ना, 4 3 7 2 9 1 10 आ जाएगी। अब ये आ गया। सो अब क्या करना है, आपको देखना है कितने इन 16 में से कितने हैं जिसपे प्रोबेबिलिटी टी प्लस, यही पूछा ना, लेस देन इक्वल टू 5। तो इसमें कितने हैं, मतलब टोटल 16 है। अब ये देखो वैल्यू जैसे 0 आ रही, 4 आ रही, ऐसे डिफरेंट वैल्यू आती रहेगी। तो काउंट करो इनमें से कितनी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई, फेवरेबल चॉइसेस। तो तुम देखोगे 8 आएगा एक्चुअली, 8/16, ये 1/2 आएगा। और तुम्हें पूछा क्या है, 32 टाइम ना, ये चेक करो, इसका आंसर यही होगा शायद, है ना? तो इसका जो है 32 इंटू 1/2, तो आंसर 16 होगा ऑप्शन में। है देखो, ये 18 है, क्या है? 18 दिया है। 18 है ना? ओ, तो 18। तो फिर इसका मतलब चेक करो, ये मैंने यहाँ गलत लिखे होंगे, फिर यहाँ कैसा क्या आएगा, 18 आ जाएगा, पता नहीं 32 36 है। तो तो ये मतलब हर क्वेश्चन के लिए यही अप्रोच होती है या डिफरेंट भी हो सकती है लाइक, रैंडम वेरिएबल के लिए? नहीं, इसमें रैंडम वाले में ये होगा। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली 9/16 आएगा, वो तो मैंने गेस किया ना, गेट बाई आएगा। तो अगर 9/16 आएगा तो क्या आंसर आएगा? मान लो ये 9/16 आ गया, तो हाँ तब मैच कर जाएगा, हाँ यहाँ से आ जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा ना। तो ये तुम्हें चेक करना है, तो मैं गेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या आएगा। ये तो तुम यहाँ काउंट करोगे तो पता चलेगा कि काउंट करो कितना आता है। तो ये एक तरीका है जब तुम्हें इस तरह का केस दिया हुआ हो, तब जाके इससे आएगा। हम्म। सर 0 1 ने क्यों लिया, मतलब रीजन? हाँ ये एक ट्रिक है, इसको देखना पड़ेगा थ्योरी मुझे थोड़ा। सो इसकी वजह ये है ना, टी प्लस क्या था उसमें, क्या वो टी प्लस हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन जो लेते हैं डिफरेंस। ये रैंकिंग एक्चुअली किया गया ना, ये जो है ना, ये वेट है, मतलब ये ना बार हमने 1 2 3 4, इसका थ्योरी में तो देखना पड़ेगा। इसका इस तरह सॉल्यूशन देखा था मैंने कहीं पे। तो और ये थीटा जो है क्या, स्केल पैरामीटर है ना यहाँ पे, मतलब क्या कर, लोकेशन लोकेशन है। द अंडर एच नॉट ना, तुम्हें यहाँ एग्जाम्पल में नॉर्मल 0 1 फिट हो जाएगा, ये चीज़ है। 0 1 का मतलब यहाँ पे कहीं ये है कि इंक्लूड करना है या नहीं करना है, कहीं ना कहीं ये सेंस हो गया कि जैसे अगर 0 ले रहे हो मतलब तुम एक्सक्लूड कर रहे हो उसको, 1 मतलब इंक्लूड कर रहे हो, इस तरह से कुछ है। बट इसकी डिटेल थ्योरी देखनी पड़ेगी। इसका जो है टी प्लस इज द सम ऑफ रैंक्स, है ना, करस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। थिंक रैंकिंग एक्चुअली, 0 1 का मतलब ना रैंकिंग हम कर रहे हैं, तो 1 मतलब वही इंक्लूड कर रहे हैं, रैंक डिफरेंट हो रहा है ना। देखता हूँ, अगर थ्योरी देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या स्टोरी है इसकी। और सर एक और डाउट था कि जो कोलमोग्रोस पिरामिड में डीएन का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ एनी एफ एफ नॉट रहता है, तो क्या वो सर काई स्क्वायर में भी सेम रहता है या मे बी डिपेंड ऑन एफ नॉट? किसमें? कोलमोग्रोस पिरामिड में सर जो डीएन रहता है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एफ नॉट, तो क्या काई स्क्वायर में भी वो किसी भी एफ नॉट पे डिपेंड करता है या मतलब हमेशा वही रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ एफ नॉट? पेयर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो? तो सर टेस्ट टेस्टिंग होता है डीएन कोलमोग्रोस पिरामिड में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ नॉट, तो सर काई स्क्वायर टेस्ट में भी नहीं वो नहीं, बाकी में ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट? सिर्फ केस टेस्ट में ऐसा होता है। ये सिर्फ कोलमोग्रोव स्विनो में ही ऐसा होगा, बाकी में नहीं। बाकी में ज़रूरी नहीं, मतलब ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, केस टेस्ट में ये रिजल्ट है।
एक्चुअली ना ये जो थ्योरम है ये सिर्फ इसके लिए है जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में, है ना। अंडर एच नॉट तुम्हारा सिमेट्रिक दे रखा था ना, क्योंकि इसने ये लिख रखा है ना, PDF इज दिस माइनस एक्स, तो ये सिमेट्रिक के लिए है। मतलब ये थोड़े हट के क्वेश्चन, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना थोड़ा डिफरेंट, मतलब ये रैंडम वेरिएबल थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। जनरली हमने जो किया न्यूमेरिकल टाइप के किए ना, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल और डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया। सम ऑफ रैंक ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस, अच्छा ये जो 1 2 3 4 वो एक रैंकिंग है एक्चुअली ना इसकी, तो इसका थ्योरी देखो क्या है, थोड़ा थ्योरी देखना पड़ेगा क्या है इसे, है ना, तो उसके हिसाब से पता चलेगा। बट आंसर तो यही है, ठीक है। बाकी जगह भी लगा सकते हो, जब कोई रैंडम वेरिएबल वाला क्वेश्चन होगा तो ऐसा कर सकते हो।